ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के 15वें अध्याय की कथा। पौष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। पौष मास में की गई पूजा पाठ का बड़ा महत्व होता है। पौष मास के महीने में दान का तथा भगवान विष्णु की पूजा का तथा पितरों की पूजा का बड़ा महत्व है। पौष मास की जब भी अमावस्या आती है तो पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मपाल नाम का व्यापारी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह संतान की वजह से बड़ा दुखी रहा करता था। धर्मपाल का नियम था कि सुबह जल्दी स्नान करता, उसके बाद में गौ माता के लिए वह फल खिलाता और भगवान विष्णु का पूजन करता और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण किया करता था। काफी समय व्यतीत हो गया, लेकिन धर्मपाल को कोई संतान नहीं हुई। एक दिन पति पत्नी बैठे थे और आपस में विचार कर रहे थे। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जब हमारे पास संतान नहीं है तो हमें क्या सुख प्राप्त होगा, क्योंकि जिसको संतान का सुख ना मिला हो उसका जीवन अंधकार में। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जिसे संतान की प्राप्ति ना हो उसकी मुक्ति नहीं होती। धर्मपाल बड़ा चिंतित और दुखी रहा करता था। एक समय की बात है, पौष मास का महीना था। उनके नगर में एक महात्मा और महात्मा उपदेश कर रहे थे। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए तथा पितरों का पूजन करना चाहिए। धर्मपाल और उसकी पत्नी उस साधु के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे महात्मन, कृपा करके ये बताइए कि हमारे भाग्य में संतान का सुख क्यों नहीं है। साधु महात्मा ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख इसलिए नहीं है कि तुमने कभी भी अपने पितरों का पूजन नहीं किया है। जो अपने पितरों की पूजा नहीं करते वह भगवान की भले ही पूजा कर रहे हो, लेकिन पितरों की पूजा अगर नहीं करते हैं तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे वत्स, तुम्हें भी पितरों का पूजन करना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि ऋषिवर, हमने आज तक पितरों की पूजा नहीं की, अब हम कैसे पूजा करें यह बताइए। साधु ने कहा, हे वत्स, जो व्यक्ति पितरों का पूजन नहीं करते उन्हें पितृ दोष लग जाता है, और जिसके ऊपर पितृ दोष लग जाए उनके प्रत्येक कार्यों में रुकावटें आती हैं। व्यक्ति पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है, न संतान का सुख मिल पाता है, शादी में अड़चने आती हैं, परिवार में अशांति रहती है। अक्सर बहुत से घर आपने देखे होंगे कि उन घरों में प्रतिदिन कलेश होता है। बहुत से घर ऐसे होते हैं, शाम होते ही कलेश शुरू हो जाता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, पैसा आता है चला जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, और इन सब का कारण पितृदोष होता है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन पितृदोष ज्यादा होता है। तो इसलिए पितरों का पूजन करना चाहिए। साधु ने कहा, यह बस उदास मत हो, अमावस्या के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें, संभव हो सके तो गंगा जल से स्नान करें, उसके बाद में भगवान का पूजन करें, फिर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वहां पर पितरों के नाम से जल समर्पित करें। पितरों के फोटो पर हार चढ़ाएं, उनके सामने दीपक जलाएं, ओम पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कहकर के पितरों के सामने दीपक जलाएं। फिर ब्राह्मणों के निमित्त दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे पितृ दोष दूर होगा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, पति पत्नी ने आकर के पौष अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। जो भी अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं उन पर पितरों का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। सभी को पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें,
गरीबों के लिए दान पुण्य करें तथा गौ माता का पूजन करें, ब्राह्मणों के लिए द्रव्य दक्षिणा दें, उन्हें भोजन कराएं। इससे हर मनोकामना पूरी होगी और संभव हो सके तो इस दिन घर में हवन भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।